500 सालों का लंबा इंतजार अब बस खत्म होने को है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की विधि क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन यजमान होगा और आखिर इसकी भव्यता कैसी होगी। और इस वक्त हमारे साथ हैं VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी RSS और VHP को दी गई है। सर, आप बारीकी से तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त कहाँ तक पहुंची हैं तैयारियां और कितनी भव्यता के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है? मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि यह कार्यक्रम ऐसा अनोखा होगा जैसा विश्व ने कभी देखा नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम जी लौटे तो उसकी दिवाली अब तक अद्भुत होती है। 500 वर्ष के बाद में लौट रहे अपने जन्म स्थान पर, और वहाँ पर जो इस बार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वो रामलला की है। रामलला माने 5 साल के बालक की। कल्पना करिए, हम में से किसी ने 4.25 फुट की माने बड़ी रामलला की मूर्ति देखी नहीं होगी 5 साल के बालक की छवि में। ऐसे राम जी वहाँ विराजमान होंगे। पूरे देश के प्रतिनिधि स्वरूप सब संप्रदायों के, सब पंथों के महात्मा, ऋषि, संत ऐसे वहाँ आएंगे। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी देश के मूर्धन्य लोग हैं, हमने उनको भी निमंत्रण दिया है। इसलिए चाहे वो साहित्य हो, कला हो, नृत्य हो, सैनिक शक्ति हो, व्यापारिक और औद्योगिक शक्ति हो, सब श्रेणियों के प्रमुखतम लोगों को निमंत्रण है कि वो इस कार्यक्रम को पूरे हिंदू समाज की ओर से देखने के लिए वहाँ आए। सर, अनुमान क्या है कितने लोग एकत्रित होंगे? चूंकि ये भी कहा जा रहा है लगातार कि वहाँ पे मत आइए, चूंकि प्रोटोकॉल एक बड़ी मुश्किलात हैं, चुनौतियाँ हैं इस बाबत बहुत सारी। वहाँ तो 8 ही हजार लोग होंगे, पर ये कार्यक्रम केवल वहीं थोड़ी हो रहा है। हम तो निमंत्रण देने जा रहे हैं 10 करोड़ परिवारों को, माने 50 करोड़ लोगों को, लाखों ग्रामों में, सारे विश्व में जहाँ हिंदू है, कि ये कार्यक्रम देखने आना है। और ये निमंत्रण हम अयोध्या में भगवान के मंदिर में पूजित पीले चावल देकर देंगे सबको। 10 करोड़ परिवारों को उत्सव देखने आना है, पर अयोध्या नहीं, अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना, वहाँ आना, हनुमान चालीसा बोलना चाहो तो बोलना, विजय महामंत्र का जाप करना, और जब कार्यक्रम शुरू हो तो LED की बड़ी स्क्रीन पर दत्तचित्त होकर देखना। और फिर जब वहाँ आरती होगी तो विश्व के लाखों लाखों मंदिरों में उपस्थित करोड़ों करोड़ों जन, संपूर्ण हिंदू समाज ये मानो उठ खड़ा होगा। 5 लाख मंदिरों में उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग होगी, 5 लाख से ज़्यादा। और इस पूरे हिंदू समाज का उठ खड़ा होना ये केवल उस दिन की घटना नहीं होगा, ये तो पूरे विश्व को सूचना देगा कि हाँ, यह भविष्यवाणी कि यह शताब्दी हिंदू शताब्दी है, यह सत्य होने जा रही है। हिंदू अपने जीवन को स्वाभिमान से, संस्कार से शिक्षित होकर के जिएगा, और इस देश का दुख दैन्य दूर करके प्रत्येक मनुष्य के पास में जीवन यापन की आवश्यकताएं पूर्ण होकर के संस्कारी धार्मिक जीवन जीना, और विश्व को संदेश देना कि देखो, सुख और शांति वस्तुओं की स्पर्धा से नहीं होती है, ये तो अंदर से आती है, और उसका मार्ग भारत बताएगा। सर, ये जो मंदिर की भव्यता है उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए कि किस तरीके से अयोध्या में भगवान या भव्यता
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, यजमान कौन होंगे और पूरे देश में जो वहां पर पंडित होंगे उसके लिए भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो अयोध्या जी में चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 7 दिन चलेगा। काशी के विद्वान लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं, वो विधि पूर्वक करेंगे और इसकी परिणति जो शुभ मुहूर्त निकला है 22 तारीख को, उस दिन नित्य गोपाल दास जी जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी, इन सब की उपस्थिति में होगी। यजमान कौन होंगे ये तय हो जाएगा, पर इसमें आने वाले लोगों में मैंने जो बताया था उसके अलावा जिन्होंने बड़ी राशि दी है उनमें से कुछ को बुलाया है। जिन्होंने केवल 100 रुपये दिए हैं उसमें से भी 10 लोगों को बुलाया है। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया है उसके प्रमुख हैं उनको भी बुलाया है, पर जो केवल मजदूरी करते थे उनके प्रतिनिधि रूप लोगों को भी बुलाया है। जिन कार सेवकों की हत्या हुई या मृत्यु हो गई उनके परिवार को बुलाया है। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, सेना के जनरल हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला था, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया है। तो ये यादों को भी सहेजेगा। कोठारी बंधुओं की बहन आएगी, बाकी जो लोग अशोक सिंघल जी के परिवार से किसी को बुलाएंगे, संतों के परिवार में से जो भी उनके अब बड़े लोग होंगे उनको बुलाएंगे। तो ये एक यादगार होगी, स्मृति होगी, संवेदना होगी, स्मरण होगा, पूजन होगा। अब दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की। 5 साल का वो जो रामलला का रूप होगा उसमें आखिर उनके जो उस मूर्ति है उसमें किस तरीके से प्राणों की प्रतिष्ठा की जाएगी। मुझे उसके पूरे डिटेल्स को अभी नहीं बता सकूंगा, पर उसकी एक लंबी शास्त्रीय विधि है, वो सब विधि पूरी करी जाएगी। काशी के विद्वानों ने ही उसका मुहूर्त निकाला है, उस मुहूर्त में की जाएगी। उसके और डिटेल्स में अभी नहीं बता सकूंगा आपको। पहली मंजिल का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, और राम मंदिर जो है क्या वो पूरी तरीके से उस समय तक बन जाएगा या अभी वो कारवां चलता ही रहेगा? पहली मंजिल अभी पूरी हो जाएगी, दूसरी मंजिल अगले वर्ष तक पूरी होगी। उसमें राम दरबार होगा, उसमें राम धनुष बाण लिए हुए बड़े, और बाकी दरबार जैसा होता है। उसके ऊपर की तीसरी जो मंजिल है, ऐसा 2025 तक मंदिर पूरा हो जाएगा। फिर कुछ और भी काम होने, बहुत सुंदर प्रदर्शनी बननी है। अभी भी परिक्रमा मार्ग में राम जी के जीवन के जो 3D में दृश्य उत्कीर्ण किए जाएंगे वो अद्भुत होंगे, 25 के पहले हो जाएंगे। और बाकी लोगों के साथ में वहाँ भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर होगा, वशिष्ठ विश्वामित्र का भी होगा, शबरी का भी होगा, और एक ऊंची टेकरी पे जटायु की भी मूर्ति होगी। राम जी के साथ में ना अयोध्या की सेना गई थी, ना मिथिला की गई थी, इसलिए राम जी के जो साथी रहे उन सब का भी आदर के साथ स्मरण रहेगा। और विश्व को जिन्होंने सबसे पहले राम कथा बताई उन वाल्मीकि का भी मंदिर रहेगा। कौन कौन से धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? चूंकि जो चरण पादुका हैं भगवान श्री राम की, उसका ही सिर्फ सोने और चांदी का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, ऐसे क्या अलग अलग मंदिर में स्वरूपों में दिखाई देगा? मैं आपको कहूँ कि इस पूरे मंदिर के निर्माण में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस, इससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। सब मामला जो सर्वश्रेष्ठ है वो होगा। जो संगमरमर लगाया है वो संगमरमर भारत में जो सबसे अच्छा और स्थायी हो सकता है वो होगा। जो दरवाजे बन रहे हैं उसमें भी सोना होगा, शिखरों में भी सोना होगा। इसलिए किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं। मैं तो कल्पना करता हूँ कि विश्व के
सर्वोत्तम तीर्थों में से एक तीर्थ अयोध्या हो जाएगी और वो मंदिर ऐसा होगा जो हिंदुत्व के वैभव को भी प्रदर्शित करेगा, हिंदुत्व की कला को भी प्रदर्शित करेगा और हिंदू संस्कृति को भी अपने सारी दीवारों पर दिखा सकेगा। बिल्कुल, तो अयोध्या में भगवान राम और भगवान राम का मंदिर है तो भव्यता तो दिखेगी ही। और एक दिवाली होकर गई है और एक दिवाली आने वाली 22 जनवरी को पूरे देश में मनाई जाएगी। पूरे देशवासियों से यही आह्वान है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, वहां के नज़दीकी मंदिर में जाएं और उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव देखें और उसके बाद अपने अपने घरों के बाहर दीप जलाएं। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।